ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी? हाँ सर, आ रहा है। यस सर, आ रही है। मेरी आ रही है आपको? यस, आप लोगों की परफेक्ट है। ओके, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? यस सर, हो रहा है। जिनको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो और वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको दिखेगा स्क्रीन। बाकी लोगों को दिख रहा है? हाँ। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, बैकग्राउंड से नॉइज वगैरह ना आए। जिनको भी स्क्रीन नहीं दिख रहा वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो और वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन दिखेगा। अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो एक बार आप चैट बॉक्स में लिख देना। ओके गाइस, तो आज का सेशन जो है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझाया था फर्स्ट लेक्चर में। कल हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर हुआ था टेक्निकल एनालिसिस का, और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था? पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है कि हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। अगर पास्ट में कहीं से प्राइस नीचे आया हो तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में उस लेवल से प्राइस अगेन नीचे की तरफ आ सकता है। अगर कहीं से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में उस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था टेक्निकल एनालिसिस का। इसका एक दो एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस फॉल कर गया। तो जहां से भी प्राइस फॉल करता है हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो प्राइस कहाँ से फॉल किया, इस लेवल से फॉल किया, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दिया। अब यहाँ से एक बार प्राइस फॉल किया तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इन फ्यूचर कभी भी प्राइस इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन क्या होगा, फॉल करेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया फॉल कर गया। मान लेते हैं 1 तारीख का चार्ट है। अब 2 तारीख को अगेन क्या होता है कि प्राइस अगेन इस लेवल के पास जाता है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अगेन नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। ये चीज हम क्यों बोल रहे हैं, आंख बंद करके तो कुछ बोल नहीं रहे, इसके पीछे हमारा लॉजिक है। और लॉजिक क्या है कि पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग ये चीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इन फ्यूचर कभी भी प्राइस अगर इस लेवल के पास जाएगा तो अगेन नीचे की साइड आने की कोशिश करेगा, और यहाँ से नीचे की साइड आएगा। ये चीज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर। पास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि इस लेवल से प्राइस का क्या स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ से प्राइस फॉल किया था, यहाँ से प्राइस फॉल किया था, तो अगेन यहाँ से प्राइस फॉल कर सकता है। कब इसको मार्केट ब्रेक करेगा, कब इसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जहां से प्राइस एक बार नीचे की तरफ गिरा है, इन फ्यूचर वहां से अगेन प्राइस नीचे की तरफ गिर सकता है। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, पास्ट प्राइस वर्सेज फ्यूचर प्राइस का मतलब। आई होप अभी आपको ये चीज याद होगा। अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आए तो आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर को देख सकते हो, वहां पे अपलोडेड है। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। समझेंगे मार्केट का ट्रेंड कैसे पता लगाएंगे, किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है और कितने तरीके का ट्रेंड होता है। वो सारी चीजें मैं भी आप लोगों को उसका लाइव एग्जांपल चार्ट पे भी दिखाऊंगा ताकि अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग कल समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर सप्लाई एंड डिमांड। तो ये हमारा जो क्रैश कोर्स है ये चलता रहेगा। फिर हम लोग कैंडल स्टिक्स, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके बाद फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग एकदम लास्ट में सीखेंगे जब हम लोगों का बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो अभी हम लोग समझने वाले हैं ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि कल वाला लेक्चर सब लोगों को अच्छे से क्लियर है, किन्हीं का कोई भी डाउट है, किन्हीं का भी यस और नो? एक सेकेंड वेट। ओके, अभी 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 सब लोगों को आवाज जा रही है क्या मेरी? एक बार बता दो आप लोग, सब लोगों को आवाज जा रही है प्रॉपर? यस सर। ना सर। ठीक है, तो बाकी चीजें सब लोगों को क्लियर है? पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, कैसे समझेंगे, सारी चीजें सब लोगों को क्लियर है? अभी हम लोग आगे बढ़े। यस सर।
आगे बढ़ूं मैं, यस और नो? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा बस नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क चला गया था। ओके गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे ट्रेंड और उसके कितने टाइप्स होते हैं। जो भी चीजें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, समझना और नोट डाउन जरूर करना। नोट डाउन करोगे, नोट्स बनाओगे, तो बाद में भी जब आप उसको रिवाइज करने के लिए बैठोगे तो सारी चीजें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करने भी बैठोगे तो समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है ट्रेंड, कितने तरीके का ट्रेंड होता है, कैसे पता लगेंगे मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, तो अभी जो भी चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अभी हम लोगों का कॉन्सेप्ट है ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स का। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे रफली समझाता हूँ, फिर मैं आपको उसका एग्जांपल चार्ट में भी दिखा दूंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल मैंने आपको एक चीज बोला था कि कभी भी प्राइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाता है, या फिर कभी भी प्राइस क्या होता है, इस तरीके से नीचे की तरफ नहीं आता। प्राइस एक स्ट्रक्चर बना के आता, और प्राइस का क्या स्ट्रक्चर होता है, प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, फिर अगेन क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर अगेन थोड़ा नीचे, फिर यहाँ से क्या होगा, प्राइस ऊपर। तो प्राइस का कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, फिर अगेन प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। जैसे कि ये हमारा इम्पल्स है, इसका ये क्या है, करेक्शन है। हमेशा मार्केट हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आएगा, फिर एक नया मूव आएगा। मान लेते हैं एक नया मूव आया ऊपर की साइड, तो थोड़ा सा मार्केट इसका करेक्शन आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे की साइड आना चाहिए, फिर एक नया स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ जाएगा। फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, फिर अगेन मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर एक नया मूव ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। तो प्राइस का स्ट्रक्चर हमेशा इसी तरीके होगा, या तो अप साइड का हो या डाउन साइड का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्राइस हमेशा एक स्ट्रक्चर बना के जाता है, कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर प्राइस ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा। अब यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि यहाँ पे प्राइस का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखो। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की साइड गया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाई बनाया, और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट ने जो भी हाई लेवल बनाया है, तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई लेवल को यहाँ पे मार्क करता हूँ। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई बनाया, और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आया, और मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाई और लो को मार्क कर लेना है। मैंने एक हाई को भी मार्क कर लिया, और मैंने जो अभी मार्केट ने लो बनाया इसको भी मार्क कर दिया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। ये इसका प्रीवियस हाई था, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अपना एक नया हाई बनाया। मतलब इस हाई से ऊपर, मतलब हायर हाई बनाया। मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो मार्केट का जो अभी नया हाई बना, मैं उसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो मैंने इस लेवल को मार्क किया, और फिर अगेन जो मार्केट ने लो बनाया उसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। फिर यहाँ से देखो प्राइस ऊपर की तरफ गया, और मार्केट ने अगेन क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। तो मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ध्यान से सुनना। मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब कभी भी मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट तीन तरीके का ट्रेंड होता है मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ये हमारा क्या है, ये हमारा अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड क्यों है, आंख बंद करके तुक्का नहीं मारना है कि अप ट्रेंड में है मार्केट। लॉजिक देना है, मार्केट प्रीवियस हाई को कंटिन्यूअसली ब्रेक कर रहा है। जैसे कि यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अगेन ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने नया हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया। फिर जब ये अगेन ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अगेन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। तो मार्केट कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा है, अप ट्रेंड मतलब क्या होगा कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। इसको ध्यान से समझो। मार्केट ने मान लेते हैं ये हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, लो बनाया। अब जैसे ये ऊपर जाएगा तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। अब मैं आपको ड्रॉप करके दिखाता हूँ, फिर ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट ने क्या किया, ये हाई बनाया। ठीक है, मार्केट ने ये क्या किया, ये हाई का लेवल बनाया। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने हाई बनाया, ये नीचे की तरफ लो बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, इस लो को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इस जगह पे क्या किया, मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। और उसको ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपना एक नया हाई बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, इस नया हाई को भी यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। जैसे मैंने इस नया हाई को मार्क किया, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, प्राइस अगेन नीचे की तरफ आया, और मार्केट ने ये क्या किया, एक नया लो बनाया, और लो बनाने के बाद फिर से प्राइस अपने
यहाँ पे अगेन मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। तो जैसे मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, फिर अगेन ये यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। तो जब कभी भी प्राइस अपने प्रीवियस हाई को कंटिन्यूअसली ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड का पहला टाइप था। पहला ट्रेंड हम लोगों को कौन सा होता है, अप ट्रेंड होता है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये हमारा क्या, पहला ट्रेंड अप ट्रेंड। अभी मैं आपको दूसरा ट्रेंड भी दिखा देता हूँ, एक बार इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें दिमाग में रहे। ये मार्केट ने अपना हाई बनाया और मार्केट क्या कर रहा है, बार बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। कहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इस जगह पे ब्रेक कर रहा है। इसको भी हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन यहाँ पे देखोगे तो प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जहाँ पे भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा कौन सा ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड, ये हमारा हुआ अप ट्रेंड। ये हमारा ट्रेंड का पहला टाइप था, अप ट्रेंड। दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड। अब कैसे पता लगाएं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसका सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। कैसे, देखो मार्केट मान लेते हैं यहाँ से नीचे आया, लो बनाया, फिर मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने हाई बनाया, फिर अगेन यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नया लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर, अगेन यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर समझो, प्राइस किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ने क्या किया, ये लो बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, इस लो को यहाँ पे मार्क करता हूँ। मैंने इस लो को मार्क किया, यहाँ से मार्केट आया, लो लगा के फिर मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई को भी मार्क करता हूँ। ठीक है, अब मैंने लो और हाई को मार्क कर दिया। अब अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता और इसको ब्रेक कर देता, तो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस जगह पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस, ये वाला जो प्रीवियस लो था, उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके मार्केट ने अपना एक नया लो बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, इस नया लो को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक डाउन करके नया लो बनाया, फिर यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने ये क्या किया, अपना एक हाई बनाया। तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई को भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि हमारे हाई को बनाया। अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता, इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट अब क्या हो गया, अप ट्रेंड में हो गया। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, मार्केट ने अगेन अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे कि ये इसका प्रीवियस लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करके मार्केट अगेन यहाँ पे एक नया लो बना दिया, और नया लो बनाने के बाद मान लेते हैं कि फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे हो गया। तो ये जो हमारा नया लो बना, अगेन यहाँ पे ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आ गया। तो मार्केट कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। एकदम सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, एकदम छोटे छोटे लैंग्वेज में, एकदम ऐसा समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ट्रेंड कितने तरीके का होता है और कैसे पहचानेंगे कि ट्रेंड कौन से में है। तो अप ट्रेंड में हम लोग क्या देख रहे थे, कौन सा स्ट्रक्चर, मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा था तो अप ट्रेंड। मार्केट अगर कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहा है तो प्राइस क्या हमारा, डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन को भी मार्क करोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो ये जो हमारा ब्लू कलर का ट्रेंड लाइन हुआ, किस तरफ दिखा रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड। अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क करेंगे इस लोग से, तो अब ये कौन से ट्रेंड में दिखा रहा है, ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। तो प्राइस का स्ट्रक्चर इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि प्राइस कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा कौन सा ट्रेंड है, ये हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाउन ट्रेंड। ओके, अभी हम लोगों ने दो ट्रेंड समझा, अप ट्रेंड समझा और डाउन ट्रेंड समझा। अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था, और डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तीसरा ट्रेंड होता है हम लोगों का साइडवेज ट्रेंड। हम लोग वो भी समझेंगे कि साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है। अभी ये सारा एग्जांपल मैं आपको नीचे चार्ट पे भी दिखाऊंगा, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, स्टॉक्स पे, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको रफली समझा रहा हूँ कि कैसे पहचानना है मार्केट कौन से ट्रेंड में है। बट उससे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि अभी तक दोनों ट्रेंड आप लोगों को समझ में आया, सब लोगों को दोनों ट्रेंड समझ में आया, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। यस सर। यस सर। आवाज एक ही दो लोगों का आया फिर से।
जी सर। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है, नहीं तो फिर लगेगा कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या समझा, दो ट्रेंड समझा। अभी मैं आपको समझाता हूँ तीसरा ट्रेंड। अब मार्केट में तीसरा ट्रेंड क्या होता है, मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा, फिर अगेन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर अगेन प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन नीचे, फिर अगेन मान लेते हैं ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे समझो प्राइस का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। सबसे पहला स्टेप हम लोगों को क्या होता है, जो भी हम लोगों का मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, हाई बनाया, तो हम लोग क्या करते हैं, इस हाई को मार्क कर देते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इस हाई को मार्क कर दिया। फिर अगेन यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लो को मार्क कर देते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे इस लो को भी मार्क कर दिया। अब हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन साइडवेज ट्रेंड में क्या होगा, ध्यान से देखना। साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि यहाँ से मान लेते हैं प्राइस ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने हाई बनाया, फिर अगेन मार्केट ने क्या किया, लो बनाया। अब यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और इस जगह पे अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता तो हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में क्या कर रहा था, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, अगेन यहाँ से जहाँ से पहले गिरा था ना, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा। अब जैसे ये नीचे की तरफ आया तो ये इसका क्या था, प्रीवियस लो था। अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। लेकिन इस जगह पे मार्केट अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं करेगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो अगेन क्या करेगा, प्राइस इस लेवल को टच करेगा, फिर अगेन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, अगेन यहाँ से प्राइस क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ फॉल हो जाएगा। इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो अगेन ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ना मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ना मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में हम लोग क्या बोलते थे कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो अप ट्रेंड, मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है तो डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट ना अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे ना प्रीवियस लो को ब्रेक करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइडवेज ट्रेंड। तो मार्केट में बस तीन तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, तीन तरीके का ट्रेंड हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, ये रहा हमारा अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है, मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है। और साइडवेज ट्रेंड में क्या हो रहा है, ना मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ना मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। तीन तरीके का ट्रेंड यहाँ पे हम लोगों का रफली क्लियर हो गया। अभी मैं इसको चार्ट में भी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन ध्यान से इस चीज को सीखना, समझना और नोट करना कि मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, डाउन ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, और साइडवेज ट्रेंड में ना प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा ना प्रीवियस लो ब्रेक करेगा, उस दोनों के बीच में घूमता रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। तो यहाँ पे हम लोगों का तीन तरीके का ट्रेंड क्लियर हो गया। अभी मुझे बता दो, सब लोगों को समझ में आ गया तीनों ट्रेंड? तीनों ट्रेंड समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं इस सारे को डिलीट करता हूँ और मैं आप लोगों को अब यहाँ पे चार्ट पे समझाता हूँ, ताकि ये चीज़ें और अच्छे से आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कैसे हम लोग ट्रेंड का पता लगाएंगे कि कौन से ट्रेंड में मार्केट, कौन से डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखना। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस मान लेते थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, एक सेकेंड वेट, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप ट्रेंड किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो अपने हिसाब से, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, आपकी जो इच्छा आप उसको देख सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको चार्ट क्लियरली दिखे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो पहले मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो मार्केट ने क्या किया, ये हाई बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, इस हाई को मार्क करता हूँ। फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लो को मार्क करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके लो को मार्क कर दिया। अरे यार, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से प्राइस क्या हुआ,
वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अभी वॉइस जा रही है प्रॉपर? हाँ Yes, अभी sir. आ रही है सर। Yes, sir. आ रही है। ठीक है। वो वाईफाई जो है ना, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आवाज़ नहीं जा रही थी, बट अभी कनेक्टेड है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से समझाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये सबको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहला हम लोगों का स्टेप है, यहाँ से मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो जो भी हमारा हाई पॉइंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। कैसे पता लगाएं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है? अभी देखो मार्केट यहाँ पे हाई मारा, फिर यहाँ से मार्केट क्या गया, मान लेते हैं मार्केट ने इस लो को यहाँ पे मान लेते हैं, मैंने इस लो को भी मार्क कर दिया। तो जैसे आप यहाँ पे लो को मार्क कर दिया, अब यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया। अगर यहाँ पे प्रीवियस हाई को, ये हमारा क्या था, प्रीवियस हाई था, ये हमारा क्या है, प्रीवियस लो। अब इसके बीच में रहेगा तो साइडवेज है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाता तो हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से नीचे है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता तो बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक डाउन करके मार्केट ने एक नया लो बनाया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक नया लो बनाया। अगेन नया लो बनाने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, अपना एक हाई बनाया। ठीक है, ये मान लेते हैं उसका हाई का लेवल है। तो अभी मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, अब यहाँ पे इसको समझना ध्यान से। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये जो इसका प्रीवियस लो था यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करके मार्केट ने अपना एक लो बनाया। ये जो अपना लो था, मार्केट क्या नीचे की तरफ आ रहा, तो ये लाइन किस तरफ जा रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके मार्केट ने एक नया लो बनाया। उसके बाद देखो मार्केट ने नया लो बनाने के बाद फिर जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया और जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो अगेन यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके एक यहाँ पे नया लो बनाया। देखो मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करा। यहाँ पे कौन से लो को, इस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन करके अगेन यहाँ पे क्या किया, एक अपना नया लो बनाया। तो मार्केट क्या हो रहा, कंटिन्यूअसली पहले यहाँ पे ब्रेक डाउन करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आया। अब मान लेते हैं मार्केट ने ये लो बनाया, फिर मार्केट ने क्या, ये हाई बनाया। ठीक है, तो इसको हम लोग हाई कंसिडर करते हैं। अब ये हमारा एक लो हो गया, अब ये हमारा हाई हो गया। अब इसके बीच में मार्केट किसी को भी ब्रेक डाउन करेगा, उस तरफ का ट्रेंड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। आगे की तरफ ड्रैग किया, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। अगेन मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, अपने प्रीवियस लो, जो इसका प्रीवियस लो था, उसको यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चला गया। तो यहाँ पे मार्केट कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, जब कभी भी प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे की तरफ जाता है, तो उसको हम लोग कौन सा ट्रेंड बोलते हैं, आप लोग बोलो डाउन ट्रेंड बोलते हैं। क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अभी देखो मार्केट कैसे डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड में बदल जाता है। अप ट्रेंड में कैसे बदलेगा, वहां पे देखना। मार्केट मान लेते हैं इसने यहाँ पे क्या किया, लो बनाया। ठीक है, लो बनाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो बनाया। कंसिडर करते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो बनाया। ओके, मार्केट ने ये लो बनाया और मान लेते हैं इसको हम लोग आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। अभी यहाँ तक क्या था, प्राइस साइडवेज था। लेकिन अगर आप इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट यहाँ से क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड क्यों होगा, कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा। मार्केट जब नीचे आया, मार्केट ने ये लो बनाया, फिर ये जब ऊपर गया तो अगेन वापस आया, तो ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा। जहां यहाँ पे देखोगे तो ब्रेक डाउन कर रहा था, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया, ये यहीं से ऊपर चला गया और अपने थोड़ा सा जो प्रीवियस आया था छोटे टाइम फ्रेम पे, उसको ब्रेक करके नीचे आ रहा, फिर अगेन ऊपर जा रहा। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज टू बुलिश है। अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस क्या हुआ, अगेन थोड़ा ऊपर की तरफ गया। तो ये इसका क्या था, प्रीवियस लो था। ठीक है, फिर यहाँ से मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने ये हाई बनाया। इसको एक बार मैं डिलीट करता हूँ, वेट। पहले हम लोगों ने क्या देखा, डाउन ट्रेंड देखा। वो डाउन ट्रेंड कैसे अप ट्रेंड बदल गया वो देखो। यहाँ तक मार्केट ने लो बनाया, यहाँ तक क्या हुआ, प्राइस ने लो बनाया। यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके एक नया लो बनाया। तो मैंने क्या किया, इस लो को यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने ये अपना हाई बनाया। तो अभी हमारे पास लो एंड हाई मिल गया। जब तक प्राइस इसके बीच में रहेगा प्राइस साइडवेज है। देखो प्राइस नीचे आया, फिर अगेन ऊपर। इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन यहाँ से प्राइस नीचे, फिर अगेन ऊपर, फिर नीचे। तो प्राइस क्या अभी अपने ना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, ना प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है। प्राइस इसके बीच में घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। इस जगह पे प्राइस ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया।
जैसे कि ये इसका प्रीवियस हाई था, मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे कि अब प्राइस का ट्रेंड हमारा पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से प्राइस क्या होगा, फिर कंटिन्यूसली देखोगे जैसे ही हमारा ट्रेंड बदला, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। तो जो हमारा पहले डाउन ट्रेंड था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बदल गया। तो इसी तरीके से आपका ट्रेंड बदल जैसे पहले था डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड, फिर यहाँ से अप ट्रेंड। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्राइस का ट्रेंड चेंज होता रहता है। मार्केट अगर कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अगर ना प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है ना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। और अगर मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे ये लो बनाया, फिर जब ये ऊपर की तरफ गया तो अगेन यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अपने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पे बनाया। तो जैसे मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो कौन से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो बस इसी रूल को फॉलो करना है आप लोगों को। चार्ट खोलना है, चार्ट देखो कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है, मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है या फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है या फिर दोनों को नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से आप मार्केट का ट्रेंड पता लगा सकते हो। तो ये हमारा था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ट्रेंड को फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम है, प्राइस नीचे आया, लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर, मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो यहाँ पे क्या, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, साइडवेज हो गया, ना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा ना प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा। फिर जैसे मार्केट ने यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ से एक मार्केट ट्रेंडिंग हो गया, अप ट्रेंड में बदल गया। अभी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, मार्केट ने ये क्या किया, लो बनाया, ठीक है। तो मैं इस लो को यहाँ पे मार्क करता हूँ। फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने ये क्या किया, हाई बनाया। फिर अगेन प्राइस यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, अपना एक नया लो बनाया। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये इसने क्या किया, हाई बनाया। फिर देखो यहाँ से मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा था तो मार्केट ने अगेन यहाँ पे क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करके एक नया लो बनाया। पहले इसका लो ये था, फिर इसका लो ये हुआ, फिर इसका लो ये रहा। तो मार्केट कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा, तो डाउन ट्रेंड में। फिर यहाँ से मार्केट देखो ऊपर की तरफ गया, तो ये हम लोगों का क्या था, हाई पॉइंट था, इसको हम लोग हाई कंसिडर कर लेते हैं। और ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, तो हम लोग इसको लो कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद देखो तो प्राइस फिर इसी रेंज में घूमता रहा। जब तक प्राइस इस रेंज में रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। तो जो हमारा प्रीवियस हाई था उसको मैं क्या करता हूँ, आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे कि ये हमारा क्या था, प्रीवियस हाई था, तो इसको अगर मैं आगे की तरफ स्ट्रेटली ड्रॉ करूँ तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। पहले हम लोगों ने देखा डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा साइडवेज, उसके बाद फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ। तो जैसे मार्केट का ट्रेंड यहाँ से बदला, साइडवेज से क्या हो गया, बुलिश में बदला, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। एक ट्रेंडिंग मूव यहाँ पे मार्केट लगातार 4-5 दिन ऊपर की तरफ जाता रहा। तो इसी तरीके से मार्केट का क्या होता है, ट्रेंड बदल जाता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा तो अप ट्रेंड, प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा तो डाउन ट्रेंड, अगर किसी को भी ब्रेक नहीं कर रहा तो साइडवेज ट्रेंड। और यहाँ पे उसका तीनों एग्जाम्पल आप एक ही चार्ट पे देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है। पहले प्राइस क्या कर रहा था, प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा तो डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राइस यहाँ से क्या है, प्राइस यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो प्राइस क्या है, ना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा ना प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा। इस जगह पे देखना ध्यान से, इस जगह पे ये हमारा क्या है, साइडवेज ट्रेंड है। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, इसको ब्रेक करते तो मार्केट अप ट्रेंड में बदल गया। तो आप चार्ट जब खोलोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा था दूसरा कॉन्सेप्ट, ट्रेंड एंड इट्स टाइप। ट्रेंड समझ में आया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड कैसे पता लगाना है वो अब मैं आप लोगों को उसका एग्जांपल दिखा के समझा दिया। अब आप लोगों का काम क्या है, इसका प्रैक्टिस करना। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कोई भी चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आएगी। जब तक आपको मैंने अभी सारी चीज़ें बता दिया, अब अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको सीखने का। इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। सब लोगों को समझ में आया ट्रेंड कितने तरीके के होते हैं, कैसे फाइंड करना होता है, सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर किन्हीं का कोई भी डाउट है, किन्हीं का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं सर। किन्हीं का भी कोई सर साइडवेज में जैसे सर बुलिश या बेरिश का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी आप बता रहे थे कि साइडवेज बुलिश, तो साइड में तो सर ना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को, तो वो बुलिश या बेरिश बोल सकते हैं या फिर साइडवेज से? ओके, इसका मैं आप लोगों को चार्ट समझाता हूँ। देखो साइडवेज टू बुलिश का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो। वेट, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करता हूँ।
मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड हमारा क्या है, यहाँ से मान लेते हैं मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है। इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से प्राइस क्या है, नीचे की तरफ आया, वेट, साइडवेज टू बुलिश या फिर साइडवेज टू बेयरिश का क्या मतलब होता है, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया, मार्केट ने ये लो बनाया, लो बनाने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ से क्या हो रहा, प्राइस अपने लो को ब्रेक डाउन कर दिया। क्या यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने लो को ब्रेक डाउन करके मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो बनाया। तो मैं इस लो को भी मार्क करता हूँ। फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ये इसने क्या किया, हाई बनाया। फिर अगेन यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर मार्केट ने ये लो बनाया, मार्केट अगेन इस लो को ब्रेक डाउन करके यहाँ तक नीचे आ गया। तो ये हमारा देखने में भी समझ आया ट्रेंड क्या है, निगेटिव है। तो ये हम लोगों को समझ में आया डाउन ट्रेंड है। अभी हम लोगों का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है। अभी यहाँ पे देखो तो ये हमारा क्या था, प्रीवियस हाई था। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रीवियस हाई को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ओके, अभी समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है, प्रीवियस हाई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते कि प्राइस अभी हमारा अप ट्रेंड में बदल गया। अब यहाँ से देखना मार्केट ने क्या किया, ये लो बनाया। अब इसको ध्यान से देखना, यहीं पे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा क्या है, प्रीवियस हाई। जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि प्राइस हमारा अप ट्रेंड में बदल गया। तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा क्या है, निगेटिव है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ से चार्ट को ध्यान से फील करना, समझना कि यहाँ से प्राइस का क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से लो बनाया, फिर मार्केट ने क्या किया, ये हाई बनाया। छोटे टाइम फ्रेम पे मान लेते हैं मार्केट ने हाई बनाया, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, अगेन यहीं से घूम गया ऊपर की तरफ। ठीक है, अगेन घूमने के बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, फिर अगेन ये मार्केट लो बनाया, ले अपने लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ से वापस जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया। और जैसे ये ऊपर की तरफ गया तो मार्केट ने क्या किया, अगेन अपना एक नया हाई बनाया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है कहीं पे भी। मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे कि हम लोगों का भी ओवरऑल ट्रेंड निगेटिव है। जब तक ये वाला लेवल हम लोगों का ऊपर की साइड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वो नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि मार्केट का कंडीशन पूरा अप ट्रेंड हो गया। अभी हम लोग इस कंडीशन में बोलेंगे कि प्राइस क्या, साइडवेज टू अप ट्रेंड है, साइडवेज टू बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको थोड़े से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तब इंट्राडे में तो ये एक्सट्रीमली बुलिश आपको कंसीडर होगा। लेकिन अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है कि ये साइडवेज टू बुलिश है। अब जैसे पूरा कंफर्म ये बुलिश कैसे होगा उसको समझो। फिर यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, वेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि प्राइस हमारा क्या, साइडवेज टू बुलिश है। और यहाँ पे देखो तो प्राइस अभी हमारा कंटिन्यूसली पूरा क्या, साइडवेज है, नीचे आ रहा, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर अगेन यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर। अब जब जहाँ पे प्राइस हमारा प्रीवियस जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था उसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस हमारा अप ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे आप प्राइस का स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या, ऊपर जा रहा, फिर नीचे, फिर कंटिन्यूसली ऊपर। तो ये एक ट्रेंडिंग मूव है, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड है। और यहाँ पे बोलेंगे अप ट्रेंड क्यों है, क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। कौन से हाई को, ये जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था। लेकिन इसके बीच में हम लोगों ने देखा कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश भी है, पूरा साइडवेज टू है, या फिर साइडवेज टू बेरिश यहाँ पे मार्केट नहीं है, साइडवेज टू बस बुलिश है और साइडवेज है। साइडवेज टू बेरिश का क्या मतलब होता है कि मार्केट क्या नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेगा नीचे की तरफ, अपने मेन लो को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे साइडवेज टू बेरिश। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली अपने छोटे छोटे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो साइडवेज टू बुलिश। जैसे इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो साइडवेज टू बुलिश नहीं है, ये एक्सट्रीमली बुलिश हो गया, मार्केट का ट्रेंड ही पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बेयरिश और कंफर्म बुलिश बेयरिश का। समझ में आया अभी आपको, अभी क्लियर हुआ? Yes, sir, yes. यस सर। छोटे टाइम फ्रेम पे वो सर दिख जा रहा है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरऑल या तो ब्रेक करेगा तभी उसको बोलेंगे uptrend, या फिर लोअर लो को ब्रेक करेगा तो बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अदरवाइज वो साइडवेज ही रहेगा। जैसे में थोड़ा बड़ा तो साइडवेज बुलिश और थोड़ा नीचे जा रहा है तो साइडवेज बेयरिश, स्मॉलर टाइम, यही ना सर? यस, परफेक्ट। क्लियर है अभी आपको, समझ में आया सब लोगों को, क्लियर है? सर। ठीक है, और कोई डाउट आपका? यस सर। किन का डाउट है? नो सर। किन का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। किन का कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, ठीक है, सब लोग अपने आप लोग को म्यूट कर लो अभी, सब
म्यूट कर लो। ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को सीखा, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। अभी हम लोगों ने समझ लिया ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स। कल हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो 80% या 85% ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही फॉलो करके करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे मार्क करना होता है, कैसे मार्क करना है, किस पे एंट्री करना है, किस पे एंट्री नहीं करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, कौन सा वीक सपोर्ट होता है, कब कोई भी सपोर्ट या फिर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ये सारी चीजें कल मैं समझाऊंगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने समझा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। ये पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर हम लोग ये बोले कि यहाँ से प्राइस गिरेगा या फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन एक टाइम ये आता है कि जब उसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर चला जाता है, लेकिन वो कब होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, चार्ट पे क्या चीजें देखेंगे, तो वो सारी चीजें समझ में आएगी। तो कल का लेक्चर हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। समझेंगे कि किस तरीके से मार्क करना होता है। सारी चीजें मैं कल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिखा दूंगा। आपको मार्क करके भी दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ताकि अच्छे से आपको क्लियरली हो। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, वहां पे भी आप जाके सारी चीजें लेक्चर को वापस से देख सकते हो ताकि समझ में आए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना होता है, वो सारी चीजें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। फिर हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें समझ लिया, कल हम लोग समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। किन्हीं का कोई भी डाउट, किन्हीं का कोई भी डाउट, यस और नो? Yes. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, तो ओके फाइन। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे और कल हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना होता है और किस किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, Thank you, sir. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you.